नमस्कार और स्वागत है आपका धर्म और रहस्य के इस महाअध्याय में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का साहस रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक एक लाइक हमें धर्म की इस अमर कथा को आप तक पहुंचाने की शक्ति देगा। आज हम महाभारत, श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराणों के उस गहरे ज्ञान को खोलेंगे जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक ऐसे युग की भविष्यवाणी की थी जिसे अंधकार का काल कहा गया, कलयुग। आए कलयुग का महाशक्तिशाली आरंभ। कलयुग का आरंभ अचानक नहीं बल्कि एक युग के अंत के साथ हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया। पुराणों में उल्लेख है कि जिस क्षण श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीला समाप्त की, माना जाता है कि ये 3102 ईसा पूर्व में हुआ। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया और कली नामक शक्ति ने इस भूमंडल में प्रवेश कर लिया। श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति ही कलयुग के दुर्गुणों को रोके हुए थी। उनके जाने के बाद धर्म का प्रतीक बैल केवल एक पैर पर खड़ा रह गया, जो कलयुग में धर्म की क्षीण अवस्था को दर्शाता है। महाभारत के बाद श्री कृष्ण की 5 भविष्यवाणियां। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब पांडवों ने अपने राजपाट पर विचार किया तो उन्होंने श्री कृष्ण से कलयुग के स्वरूप के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें एक जंगल में ले जाकर 5 दृष्टांत दिखाए जो कलयुग के भविष्य की गहरी सच्चाई को उजागर करते थे। धन का अंधापन। 5 कुएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक दृश्य दिखाया जहां 5 कुएं थे, 4 भरे हुए थे और ओवरफ्लो हो रहे थे, लेकिन बीच का कुआं पूरी तरह से सूखा था। इसका अर्थ था कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने 4 बेटों को तो धन देगा, लेकिन बीच में खड़े किसी भूखे प्यासे व्यक्ति या साधु को एक बूंद भी नहीं देगा। अत्यधिक मोह। गाय और बछड़ा। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को अत्यधिक चाट रही थी, यहां तक कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। श्री कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना अधिक मोह और लाड़ प्यार देंगे कि ये लाड़ प्यार ही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा और वे स्वयं उनके कष्ट का कारण बनेंगे। असत्य पर विश्वास। 4 तीर। अर्जुन को एक चिड़िया मिली जिसके 4 पंख थे और वो मोह, माया, लालच और अहंकार के 5वें तीर पर बैठकर भी खुद को सही मान रही थी। इसका अर्थ था कि कलयुग में धर्म, सत्य, प्रेम और न्याय, ये 4 स्तंभ क्षीण हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य मोह पर बैठकर भी खुद को सुरक्षित मानेगा। दोहरी वाणी। 2 मुंह वाला पक्षी। श्री कृष्ण ने नकुल को बताया कि कलयुग में ज्ञानी और विद्वान लोग दोहरी बातें करेंगे। वे सामने वाले का गुणगान करेंगे लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा करेंगे। छोटे लोगों की सत्ता। पत्थर। सहदेव को एक बड़ा पत्थर मिला जो गिरकर चूर चूर हो गया, पर एक छोटा पत्थर बीच में ही रुक गया। इसका अर्थ था कि कलयुग में शक्तिशाली और बड़े लोगों का पतन आसानी से हो जाएगा, लेकिन छोटे और मूर्ख लोग सत्ता में आ जाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। 3 श्रीमद् भागवत में कलयुग के लक्षण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में कलयुग के पतन के स्वरूप को विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है वो अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में धर्म की हानि का स्वरूप अत्यंत व्यापक होगा। धन ही योग्यता। धन ही एकमात्र योग्यता मानी जाएगी। जिसके पास पैसा होगा वही सज्जन, शिक्षित और सम्माननीय कहलाएगा, चाहे उसका आचरण कैसा भी हो। काम और क्रोध। मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधी और हिंसक हो जाएगा। लोग वासना और लोभ से ग्रसित होंगे और परिवार के संबंध स्वार्थ पर आधारित होंगे। जीवन काल में कमी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मनुष्य का औसत जीवन काल घटकर केवल 20 वर्ष तक रह जाएगा। अन्न और प्रकृति का पतन। अनाज का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। पेड़ पौधे फल देना कम कर देंगे और लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा कम होती जाएगी।
कली राक्षस और उसका प्रवेश। कली कोई साधारण राक्षस नहीं है। ये बुराई, अधर्म और पाखंड का साकार रूप है, जिसे कली पुरुष भी कहा गया है। ये ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, क्रोध, वासना और लोभ का अधिष्ठाता देवता है। जब राजा परीक्षित ने इसे मारना चाहा, तो कली ने उनसे छिपने के लिए 5 स्थान मांगे: जुआ, मदिरा, स्त्रीगमन, हिंसा और स्वर्ण। ये सभी स्थान आज हमारे समाज में बड़े पैमाने पर मौजूद है। कली को पता था कि श्री कृष्ण के रहते वो पूर्ण शक्ति से प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका वैकुंठ गमन ही कली के लिए धरती पर अपने दुर्गुणों को फैलाने का द्वार बन गया। वक्ता: लेकिन क्या कलयुग का अंत होगा? क्या श्री कृष्ण का अंतिम अवतार कल्कि इस कली पुरुष को परास्त करेगा? और कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगा तो क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कलयुग का रहस्य भाग 2 अंत और मोक्ष में। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में कलयुग भाग 2 फीट लिखकर हमें बताएं। नमस्कार, कलयुग के रहस्य की इस महागाथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले भाग में हमने श्री कृष्ण की भविष्यवाणियों और कली पुरुष के प्रवेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि कलयुग के अंत में क्या होगा, कली राक्षस का विनाश कैसे होगा, और श्री कृष्ण ने इस अंधकारमय युग में हमें मोक्ष का कौन सा सरल मार्ग दिया है। श्री कृष्ण की वाणी, कलयुग में मोक्ष का सरल मार्ग। कलयुग भले ही अधर्म और पाखंड का काल हो, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ युग भी बताया है। ये कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है, भक्ति योग की प्रधानता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सतयुग में जो फल कठिन ध्यान, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों और द्वापर में विस्तृत पूजा से मिलता था, कलयुग में वो केवल हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप और कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा है, केवल मेरे नाम का जप करने से ही मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। निष्काम कर्मयोग, चूंकि चारों तरफ अधर्म होगा, इसलिए एक सच्चे भक्त का सबसे बड़ा धर्म उसका निष्काम कर्म योग होगा, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही इस युग की सबसे बड़ी तपस्या होगी। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कलयुग की चुनौतियों के बीच भी हमें धर्म के मार्ग पर डटे रहना है और स्वयं को केवल ईश्वर की सेवा में समर्पित करना है। सत्य और दान, कलयुग में दान की महत्ता अत्यंत बढ़ जाएगी। छोटे से छोटा दान भी बड़े यज्ञों के बराबर फल देगा, यदि वो शुद्ध हृदय और सच्चे भाव से किया गया हो। सत्य बोलना और करुणा बनाए रखना ही सबसे बड़ी धार्मिक क्रिया होंगी। 6 कली राक्षस का विनाश, श्री कृष्ण और कल की अवतार का महासंग्राम। पुराणों में यह स्पष्ट है कि कलयुग का अंत कली पुरुष के वध के साथ होगा। यहां श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अपने 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होकर कली पुरुष का अंत करेंगे। कल्कि अवतार का आगमन, श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में, जब धर्म केवल 1/4 भी नहीं बचेगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म संभल नामक गांव में विष्णुवेशा नामक ब्राह्मण के घर होगा। महायुद्ध और कली का अंत, भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर देवदत्त नामक अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य कली पुरुष और उसके सहयोगियों कोक और विकोक को परास्त करना होगा। ये युद्ध केवल भौतिक नहीं, बल्कि विचारों का युद्ध होगा। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव। कल्कि अपनी तलवार से कली के अहंकार और शरीर को नष्ट कर देंगे, जिससे कलयुग का पूर्ण अंत हो जाएगा और धरती पाप के भार से मुक्त हो जाएगी। 7 महाविनाश और सतयुग की पुनरावृत्ति। कलयुग का अंत एक भयानक युग संधि
2 युगों का संधि काल के माध्यम से होगा, जिसके बाद सृष्टि का शुद्धिकरण होगा। अंतिम क्षणों की भयावहता। कलयुग के अंतिम क्षणों में भयानक सूखा, अकाल और असाध्य रोग फैलेंगे। मनुष्य भूख और बीमारियों से त्रस्त होगा। समाज में तांडव मचेगा। कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा और शासक भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की औसत लंबाई, शक्ति और ज्ञान सभी का पतन हो जाएगा। अग्नि और जल प्रलय। प्रलय जब अधर्म का भार चरम पर होगा, तब प्रलय आएगा। भयंकर वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर एक दिव्य अग्नि इस जल को सोखकर पृथ्वी का शुद्धिकरण करेगी। ये प्रलय पूरी तामसी ऊर्जा को नष्ट कर देगा और एक नए आरंभ के लिए भूमि तैयार करेगा। सतयुग का पुनः। कली पुरुष के वध और प्रलय के बाद कुछ शुद्ध आत्माएं, संतों और भक्तों ही शेष बचेंगी। इन आत्माओं के साथ एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग, कृतयुग। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा। सत्य, दया, तप और दान। मनुष्य का जीवन काल बढ़ेगा और वो अपने हर कार्य में ईश्वरीय चेतना महसूस करेगा। 8 निष्कर्ष और अंतिम संदेश। वक्ता, हमने देखा कि कलयुग केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना की एक अवस्था है। श्री कृष्ण ने हमें इस युग की कठिनाइयों से अवगत कराया, लेकिन साथ ही नाम संकीर्तन के रूप में हमें मोक्ष का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली साधन भी दिया। कलयुग की काली छाया से निकलने का मार्ग न तो युद्ध है और न ही किसी राक्षस से डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति भक्ति और विश्वास है। आपका जीवन ही आपका धर्म क्षेत्र है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में धर्म की ज्योति जलाई है, अगर आपको श्री कृष्ण की वाणी में सत्य मिला है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति का प्रमाण दें। हमारा अगला विषय, क्या श्री कृष्ण आज भी इस धरती पर किसी रूप में मौजूद हैं? जानने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और जुड़े रहें।